दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 स्थित शहीद सुखदेव कॉलेज के स्टाफ पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने के कारण नाराज चल रहे हैं। इसी को देखते हुए कॉलेज स्टाफ अब सत्याग्रह पर आ गया। कॉलेज स्टाफ का कहना है कि पिछले 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिस कारण मजबूरन उन्हें यह रास्ता अपनाना पड़ा। हालांकि इस दौरान कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन का दौर तो चल ही रहा है। जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अभी नगर कर्मचारियों की सैलरी को लेकर प्रदर्शन चल ही रहा था कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 स्थित शहीद सुखदेव कॉलेज का स्टाफ भी अब प्रदर्शन पर उतर आया है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी स्टाफ एक उचित दूरी पर बैठकर ही एक सत्याग्रह का हिस्सा बने। कॉलेज स्टाफ का आरोप है कि पिछले 5 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। बावजूद इसके वह रोजाना कॉलेज में नियमित रूप से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम, प्रेसिडेंट स्टाफ एसोसिएशन शहीद सुखदेव कॉलेज, यहाँ पे आज मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ। और सत्याग्रह का कारण है कि हमें जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर हमारा कॉलेज आता है, मई के बाद से तनख्वाह नहीं दी जा रही है और हमारा कॉलेज का हर अध्यापक, हर कर्मचारी डेली काम कर रहा है और अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। और इसी विषय को हम अपने मनीष सिसोदिया जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, हम उनके सामने रखना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारा दर्द समझिए और हमारी कॉलेज की और बाकी कॉलेजों की ग्रांट रिलीज़ कीजिए, हमें जल्दी से जल्दी सैलरी देने का दीजिए। सर, आपने शासन से तनख्वाह को लेकर बात की होगी तो क्या जवाब आता है? तो प्रशासन बोलता है कि इन कॉलेजों में करप्शन है, इन कॉलेजों में ऑडिट चल रहा है, जबकि ऑडिट हमारे कॉलेज का ख़त्म हो चुका है। स्पेशल ऑडिट था और बाकी ऑडिट हमारे 2020 तक सारे ऑडिट हो चुके हैं, सब क्लीन है, सबकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, कोई भी इशू नहीं है। उन्होंने स्पेशल ऑडिट चलाया था, वो भी ख़त्म हो चुका है। और मेरा यही कहना कि अगर तुम्हें कुछ गलत मिला है तो भाई उसको सज़ा दीजिए। तुमने 1500 या 2000 एम्प्लॉई की तनख्वाह रोकी है, ये कहाँ का न्याय है? तो सर, ये जो आपका प्रोटेस्ट है आपने कब से शुरू किया है? ये प्रोटेस्ट हमारा अगस्त के महीने से स्टार्ट हुआ था। हमने तो सोचा कि मई के बाद तनख्वाह नहीं मिली, ठीक है, 1-2 महीने कोरोना का टाइम है, 1-2 महीने आगे पीछे हो जाता है, तो हमने सोचा इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए नहीं। लेकिन मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त आ गया और तनख्वाह का नाम और निशान नहीं हुआ। तब हमने सोचा कि अब हमें इसको आगे लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद हमने कोर्ट का भी रास्ता खटखटाया। कोर्ट में भी 3-4 तारीख के बाद अब हमें नवंबर की तारीख मिली है। हम भी कोर्ट से मतलब जो हमारे जस्टिस हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अब अक्टूबर का महीना है, हर गरीब के, अमीर के, हर एक के घर में त्यौहार का टाइम आएगा, सबके कोई बहन, कोई बड़ा बुजुर्ग, दिवाली का समय है। जो 5 महीने से जिसके घर में चूल्हा चलाने में दिक्कत आ रही है, उसके घर में ये त्यौहार कैसे चलेगा? मतलब आप कुछ इंटरिम रिलीफ दे देते, 2 महीने की तनख्वाह, 1 महीने की तनख्वाह कुछ दे देते तो उन्हें कुछ सहारा मिल जाता और अपना केस जो है तुम्हें सुनना है वो सुनते रहिए। सर, जैसे कि आप अब प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, अगर अभी भी आपकी बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपका क्या होगा सर? अगला कदम हमारी एसोसिएशन डिसाइड करेगी क्या होगा। लेकिन कल हमारी एसोसिएशन की मीटिंग है और उसमें मुद्दे रखेंगे कि हम कंप्लीट टीचिंग सेट डाउन करने का विषय है और उस विषय में हमारी बातें होंगी और जैसे ही कोई विषय का निष्कर्ष निकलेगा हम आप सबको बताएंगे। कॉलेज स्टाफ का कहना है कि वे लगातार प्रशासन से अपने वेतन को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। अब उन्होंने थक हार कर यह सत्याग्रह का रास्ता चुना है। कॉलेज स्टाफ का कहना है कि दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में एक बेहतर शिक्षा का दावा करती है, लेकिन शिक्षक पिछले 5 महीने से बिना वेतन के काम करने को मजबूर है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। कॉलेज के सभी स्टाफ ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से मांग की है कि उनकी बात पर गौर किया जाए और जल्द से जल्द उनका वेतन दिया जाए, ताकि आगे आने वाले त्यौहार का वो अच्छे ढंग से जश्न मना सके। बहरहाल शहीद सुखदेव कॉलेज के स्टाफ ने मांग की है कि उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, साथ ही आने वाले त्यौहार का जश्न भी फीका ना पड़े। लिहाजा देखने वाली बात यह होगी कि सरकार उनकी बातों पर कब तक ध्यान देती है। मैं सोनिका ठकराल, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से। मैम, आज जो आपकी प्रोटेस्ट आपका चल रहा है, किस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारे कॉलेज के किसी भी एम्प्लॉय को 4 महीने हो चुके हैं, वेतन नहीं दिया गया। 5वां महीना शुरू हो चुका है।
सभी लोग बिल्कुल नियमित रूप से अपना काम कर रहे हैं, पूरी क्लासेस चल रही हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अपना काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस वेतन नहीं आ दिया जा रहा। और ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच में जो भी टसल चल रहा है उससे आम यहाँ पे हमारे सफाई कर्मचारी को क्या लेना देना, आप उसके बारे में सोचिए। उसे क्या पता है कि आपका फ़ंड था नहीं था, कौन कॉलेज में कौन सा कॉर्पस है, उसे किसके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वी शुड बी द एम्प्लॉय शुड बी हैविंग एनीथिंग टू डू विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, राइट। टोटल कितना कर्मचारी होंगे मैम जिनको अभी तक किसी को वेतन नहीं मिला है? किसी भी कर्मचारी को, कॉलेज के किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला। और ऐसे कई कॉलेज हैं, कुल मिला के 2 से लेकर 2,500 तक लोग थे जो इससे अफेक्टेड थे। धीरे धीरे करके दिल्ली सरकार ने कुछ ग्रांट्स रिलीज़ करना शुरू किया, किसी को 2 महीने के दिए, किसी को कुछ पार्शियल दिया, किसी कॉलेज को अगस्त तक के दे दिए हैं। तो धीरे धीरे करके उन्होंने रिलीज़ करना शुरू किया। हमारे कॉलेज में 5वां महीना शुरू हो चुका है, किसी को 1 पैसे का वेतन नहीं दिया जा रहा है। और बिल्कुल इनडिफरेंट एटीट्यूड है इन लोगों का, बिल्कुल इनडिफरेंट। जब हम लोगों ने इतना सब कुछ करना शुरू किया, आवाज़ उठी, तब इन्होंने जवाब दिया कि आपके पास तो ऑलरेडी कॉर्पस है। उससे पहले ये इसको जिम्मेदारी भी नहीं समझ रहे थे कि हम उसके बताएं तो सही कि हमने सडनली क्यों कट ऑफ किए ग्रांट्स। मैम आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, सब लोग सत्याग्रह चल रहा है, अगर अभी भी आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो अगला क्या कदम होगा, किस तरह से आप अपनी बातों को मनवाएंगे? देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक इस बात को सुलझाया जाए, और हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाह रहे जिससे बच्चों का नुकसान हो, कॉलेज का नाम खराब हो। ये सरकार जो एजुकेशन को अपना यूएसपी बताती है, उसने मतलब एजुकेशन की ये गत कर दी है टीचर्स की, और सभी की, खाली टीचर्स की, सारे स्टाफ, सारे कॉलेज में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ की। हम लोग भी टीचर्स हैं, हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का नुकसान हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या बच्चों को। लेकिन अगर इन लोगों ने बिल्कुल एक्सट्रीम किया तो हम डिसाइड करेंगे, एज अ टीचर्स एसोसिएशन हमारी डिसाइड करेगी हमारी कि क्या करना है हमें इसके आगे, क्योंकि एंडलेसली तो इस तरह से कार्यक्रम नहीं चल सकता। देखिए, हमारे कॉलेज के कई लोग हैं जो बोलते हैं हमारे पास यहाँ तक आने के लिए कन्वेंस के पैसे भी नहीं हैं। आप इस बात को अनसुनी नहीं कर सकते इंडेफिनेटली।